हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फैमिली डॉक्टर वी के धीमान। ये वीडियो दोस्तों आज उनके लिए है जो टीन एज हैं, जिनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये अपने पिंपल्स को लेकर, अपने चेहरे को लेकर बहुत ही सेंसिटिव हो चुके हैं। बहुत उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, बहुत क्रीम्स लगाई और बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक आइटम्स यूज़ किए, जिनके कारण उनके पिंपल्स कम नहीं बल्कि बढ़ गए हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पिंपल्स बेसिकली क्या होते हैं, पिंपल्स होने के जो मुख्य कारण हैं वो क्या हैं। अगर आप पिंपल्स होने के मुख्य कारण जान जाएंगे, ये किस कारण से होता है, तो मुहासे ठीक करना बहुत आसान हो जाएगा और आप इनको घरेलू उपाय करके अपने घर पर ठीक कर सकते हैं। अपने चेहरे के साथ साथ, अपनी सेहत के साथ साथ आप पैसा भी बचा सकते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक आइटम पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। दोस्तों टीन एज में मुहासे होना आम बात है। 14 से 30 साल के बीच मुहासे कभी भी हो सकते हैं और ये बेसिकली टीन एज में ही ज़्यादा होते हैं। आदमी के मुकाबले औरतों को ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, क्योंकि उनके हार्मोन्स अनबैलेंस होने का ज़्यादा चांस रहता है। जब भी बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं उस समय पिंपल्स होना आम बात है। मुहासे स्किन की एक ऐसी स्थिति है जो सफ़ेद, काले और जलने वाले लाल दाग के रूप में दिखाई देते हैं। यह लगभग 14 वर्ष से शुरू होकर 30 वर्ष तक कभी भी निकल सकते हैं। ये निकलते समय तकलीफ़दायक होते हैं और बाद में इसके दाग धब्बे चेहरे पर रह जाते हैं। मुहासों के कई रूप होते हैं, जैसे पस वाले मुहासे, बिना पस वाले, कील के रूप में, काले मुंह वाले। इसी तरीके से मुहासे की शुरुआत भी अजीब होती है। पहले ये छोटे छोटे दानों के रूप में चेहरे पर उभरते हैं। चेहरे में, माथे के ऊपर, गालों पर और नाक पर इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। यदि रोग की तीव्रता ज़्यादा हो तो कंधे, पीठ और हाथ पैरों पर भी हो सकते हैं। कुछ रोगियों में मुहासे दानों के आकार के बड़े होकर पीप युक्त और गांठों के रूप में भी हो जाते हैं। इन मवाद वाले गांठों में दर्द, जलन और सूजन और लालपन आ जाता है। कुछ मुहासे काले सिर वाले होते हैं, जिन्हें कील कहा जाता है और ब्लैक हेड्स भी उनको कहते हैं। यदि इनको दबाया जाए तो काले सिर के साथ साथ भीतर से सफ़ेद रोम जैसा पदार्थ बाहर निकलता है और इससे पैदा होने वाले छेद स्थायी हो जाते हैं, चेहरे पर रह जाते हैं। एलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मुहासों का कारण होता है वसा ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव का रुक जाना। यह स्राव त्वचा को मॉइस्चराइज रखने के लिए रोम छिद्रों से निकलता रहता है। यदि यह रुक जाए तो फुंसी के रूप में स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाता है और कठोर हो जाता है। एलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मुहासे होने का जो मुख्य कारण होता है, जो हमारी वसा ग्रंथियां हैं, जो हमारी सेबेसियस ग्लैंड्स हैं, उनसे निकलने वाला जो स्राव होता है वो रुक जाता है। इसी कारण मुहासे होते हैं। यह स्राव स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए रोम छिद्रों से निकलता रहता है। यदि यह रुक जाए तो फुंसी के रूप में स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाता है और कठोर हो जाने पर मुहासे बन जाते हैं। इन्हें ही एक्ने वैग्रेसिया कहते हैं। इनमें पस पड़ जाए तो इसे कील यानी पिंपल्स कहते हैं और पस निकल जाने पर यह ठीक हो जाते हैं। क्रीम, लोशन और एक्सपायरी क्रीम का अधिक उपयोग करने से मुहासे आ जाते हैं। व्यक्ति का नींद पूरा ना होने के कारण और पाचन तंत्र में परेशानी होने के कारण भी चेहरे पर मुहासे आ जाते हैं। हार्मोन्स में बदलाव होने के कारण लड़कों और लड़कियों को मुहासे आ जाते हैं और व्यक्ति के स्किन पर पहले से मुहासे हैं तो तनाव होने के कारण मुहासे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं।
अब जानते हैं मुहासों के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। मुहासों की शुरुआत होते ही सबसे पहले किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और भोजन में ज़्यादा घी, तेल, मसालों का प्रयोग ना करें। चिकनाई वाले कॉस्मेटिक उत्पाद न लगाएं। अपने मेकअप ब्रश को अच्छी तरह से धोने की आदत डालें, इससे ब्रश में बैक्टीरिया नहीं पनपते। चेहरे को किसी अच्छे मेडिकेटेड साबुन से धोएं। बालों में रूसी होने के कारण भी मुहासों का ज़्यादा होना होता है। अगर कोई पिंपल्स निकले तो उसे दबाए नहीं, ऐसा करने से पिंपल्स अन्य जगह पर फैल सकता है। ज़्यादा नमक खाने से पिंपल हो सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में नमक का सेवन करें। कच्ची सब्जियां व कम से कम 10 से 12 गिलास पानी दिन में रोज़ पिएं। तनाव मुक्त रहें, क्योंकि तनाव व नींद पूरी न होने से भी मुहासे बढ़ते हैं। मुहासे ज़्यादा हो तो कुछ दिन के लिए बालों में तेल लगाना बिल्कुल बंद कर दें और सुबह उठकर ताज़ी और स्वच्छ हवा में घूमें और एक्सरसाइज करें। गर्म चीज़ों का सेवन भी पिंपल्स बढ़ाता है। ज़्यादा मीठा, चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाले और जब हमें कब्ज होता है उस समय भी मुहासों का निकलना ज़्यादा होता है। होम्योपैथिक चिकित्सा भी इस समस्या में बहुत लाभकारी होती है। चेहरे को धोकर गर्म पानी से भाप लें, ब्लैक हेड्स रिमूवर से कील दबाकर निकाल दें और अब रुई से कील वाले स्थान पर स्किन टोनर लगाएं। बाद में ठंडे पानी से मुंह धो लें व फेस पैक लगा सकते हैं। मुहासों को दबाने, फोड़ने या रगड़ने से बचने का प्रयास करें। और एक ख़ास बात जो याद रखने वाली है, हाथ व अपनी उंगलियों से चेहरे को बार बार ना छुएं, उन दानों को बार बार गिनना बंद करें। मुहासे ठीक करने के घरेलू उपाय भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और उनका असर बहुत अच्छा देखा गया है। स्किन को कच्चे दूध में नींबू मिलाकर रुई द्वारा साफ़ करें, इससे स्किन पर जमी गंदगी हट जाएगी। मुल्तानी मिट्टी में नींबू व टमाटर का रस मिलाकर लगाएं, सूखने पर धो डालें। मुल्तानी मिट्टी में चंदन पाउडर व गुलाब जल मिलाकर भी लगाया जा सकता है। यह पैक स्किन में कसाव उत्पन्न करता है और रोम छिद्रों को सिकोड़ देता है। मसूर की दाल का पाउडर 2 चम्मच पाउडर, चुटकी भर हल्दी और नींबू की कुछ बूंदें दही में मिलाकर लेप बनाएं, चेहरे पर लगाएं। सूखने पर गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। 1 बड़ा चम्मच तुलसी के पत्तों का पाउडर, 1 चम्मच नीम के पत्तों का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें सभी को और थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी उसके अंदर मिला लें। जब भी प्रयोग करना हो इसका पेस्ट बनाकर सप्ताह में 2 बार चेहरे पर ज़रूर लगाएं। इससे आपके मुहासे ठीक होंगे और साथ साथ आपके चेहरे पर चमक आएगी और स्किन भी टोनिंग होगी। नीम के पत्तों को बारीक पीसकर उसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। इसको मुहासे वाली जगह पर लगाएं और कुछ दिनों में मुहासे जड़ से ठीक हो सकते हैं। एलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मुहासों का मुख्य कारण वसा ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव का रुक जाना ही है। इस बात का खास ध्यान रखें। और मुहासे ठीक करने से पहले अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा मुहासे हैं तो सबसे पहले अपने बालों में तेल डालना कम से कम 1 सप्ताह के लिए बिल्कुल बंद कर दें। आपके मुहासे जल्दी ठीक हो सकते हैं।